हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र भारतीय पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के बीच हमने आपकी पढ़ाई को जारी रखते हुए लॉकडाउन स्पेशल सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज़ का आज हमारा 8वां दिन है, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे जो हमारे गति यानी कि मोशन चैप्टर से रिलेटेड है। इससे पहले हमने 7वें क्लास में भी इसी चैप्टर यानी कि गति चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को किया था। तो जो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी लग गए हैं, उस न्यूमेरिकल को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो 2 चैप्टर यानी कि प्रथम चैप्टर हमारा क्या था, साइंस एंड मेजरमेंट अर्थात विज्ञान और मापन, और सेकेंड चैप्टर जो हमारा गति है, दोनों चैप्टर को मिलाकर 20 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनका हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट तैयार किया है। ठीक है, और उस मॉक टेस्ट का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है लिंक, उस लिंक से क्या करेंगे आप लोग, लिंक पर क्लिक करके आप उस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, पापा का नाम यानी फादर नेम, ठीक है ना, क्लास और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और आपका रोल नंबर स्कूल में क्या है, या फिल करना होगा, भरना होगा। भरने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद आपको सभी 20 प्रश्न मिलेंगे, जिन 20 प्रश्नों को आप अटैम्प्ट करेंगे। ठीक, और अटैम्प्ट करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइल सबमिट कर देने के बाद आप हमारे चैनल से अगर जुड़े होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी रिजल्ट के लिए, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा, कौन कौन सा लड़का अटैम्प्ट किया है, ठीक है, और कितना क्वेश्चन बनाया है, कितना सही है, कितना गलत है, उसका टोटल कितना नंबर बनता है। इस चीज़ को हम लोग यूट्यूब वीडियो में यानी कि अपने इसी क्लास में शेयर करेंगे। सब बताएंगे कि नाम वाइज प्रत्येक बच्चा का नाम लेकर कि कौन लड़का कितना नंबर लेकर आया है। ठीक है, तो और उसका जो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन जो हमारा 20 क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे वो आया है, उसका विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस न्यूमेरिकल क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, अमर एक सीधे रास्ते पर। अमर जो है, अमर नाम का एक लड़का है, वह सीधे रास्ते पर, जिस रास्ते का नाम ए बी है, पर दौड़ता हुआ रास्ते के एक सिरे से, जो एक सिरा मान लीजिए हमारा क्या है, ए है, एक सिरे से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे बी तक 2 मिनट 30 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है ना, मान लीजिए हमारा पहला सिरा क्या है, ए है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा सिरा हमारा बी है, ठीक, जहां पहुंचता है कौन, अमर। कितना टाइम लेता है, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, फिर वहां से पहुंचने को वहां से क्या होता है, पलट कर, ठीक है ना, पलट कर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। अब 100 मीटर पीछे यहाँ आता है, मान लीजिए वह बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, और टाइम कितना लेता है, 1 मिनट, और यहाँ के बीच की दूरी क्या है, यानी कि जो पीछे चलता है वह 100 मीटर की दूरी कवर करता है। ठीक है ना, और हमारा जो कुल दूरी है वह क्या दिया हुआ है, 300 मीटर, जिसे तय करने में उसे 1 मिनट और 2 मिनट और 30 सेकेंड लगता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन का जो अमर है ना, अमर की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। नंबर 1 कंडीशन दिया है, सिरा ए से बी तक, यानी कि ए से बी तक जब जाता है तो उसका औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। ठीक है ना, ए से बी तक के लिए, तो हमारा ए से बी तक अगर हम देखेंगे तो ए से बी तक अमर द्वारा तय की गई कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी अमर द्वारा ए से बी तक की कुल दूरी की बात करें, जो अमर द्वारा तय की गई है, कि कुल दूरी की बात करें तो हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा, ए से बी तक कितना है, 300 मीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है यानी कि दिया गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ कि ए से बी तक अमर ने पहुंचने में कितना समय लिया, तो हमारा समय भी दिया हुआ है। ठीक, पहुंचने में कितना समय लिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएगा, और 30 सेकेंड हमारा एक्स्ट्रा है, यानी कि 2.5 मिनट का समय ले रहा है, तो टोटल कितना सेकेंड हो जाएगा, 150 सेकेंड। यानी कि हम इसे क्या कर रहे हैं, मिनट में था तो हम सेकेंड में कर रहे हैं, यानी कि इसे ए सही मात्रक में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा औसत चाल निकालना है ए से बी तक का औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा समय, तय की गई कुल दूरी बता तय करने में लगा कुल समय,
ठीक है ना, कुल समय होता है फार्मूला। ठीक है, तो हमारा तय किया कुल दूरी कितना है, 300 मीटर है, और हमारा जो टाइम लग रहा है वह कितना है, टोटल 150 सेकेंड। तो हम इसे कटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आया, 2 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल आ गया। अब हमें और क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, एस बराबर वी जो आता है उसी फार्मूला से, विस्थापन बटा समय। ठीक, अब हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमारे पास क्या है, सरल रेखा में चल रहा है, सीधे रास्ते पर चल रहा है, तो यानी कि इतनी दूर में हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 300 ही होगा। जो कुल दूरी है वहीं विस्थापन होगा। ठीक है ना, और समय कितना लग रहा है, वहीं 150 सेकेंड। ठीक, इस प्रकार हमारा जो औसत वेग है क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस परिस्थिति में हमारा औसत वेग और औसत चाल दोनों समान होगा, जो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंडीशन जो दिया है कि सिरा ए से लेकर सी तक, यानी कि सिरा ए से सी तक के बीच में हमें औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसे रफ कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके, यानी कि रोक कर स्टॉप करके नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब सेकेंड कंडीशन में हम देखें ए से बी तक पहुंचने में। ठीक है ना, तो ए से बी तक पहुंचने में अगर देखा जाए तो हमारा कुल दूरी कितना तय हो रही है, ए से बी तक पहुंचने में कुल दूरी कितना तय हो रही है। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सी तक नहीं जा सकते ना, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि सबसे पहले वह ए से बी तक जाता है। ठीक, फिर बी से पीछे पलट कर 100 मीटर चलता है, यानी कि कुल दूरी कितना तय हो रहा है, 300 प्लस 100। ठीक है ना, यानी कि कुल दूरी हमारा यहाँ पर तय हो रहा है 400 मीटर। और कुल समय की बात करें, ए से सी तक पहुँचने में अमर द्वारा लिया गया कुल समय की बात करें तो ए से बी तक पहुँचने में कितना हमारा लगा था, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड। ठीक, और फिर वहाँ से बी से सी तक पहुँचने में कितना समय लगा, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। इस प्रकार हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड हो जाएगा। टोटल समय अमर द्वारा ए से सी तक पहुँचने में 200 सेकेंड हो जाएगा, 210 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम औसत चाल निकालें, औसत चाल निकालें तो औसत चाल का फॉर्मूला वही हो जाएगा, तय किया गया कुल दूरी बटा समय। ठीक है, तो कुल दूरी क्या है हमारा 400 मीटर है, समय कितना है 210 सेकेंड है। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, 40 बटा 21 कटेगा तो हमारा आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं औसत वेग हमें निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, वहीं विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन की बात करें, विस्थापन हमारा क्या होता है, जो एक सीधी रेखा होता है जिसमें हम दिशा केयर करते हैं, दिशा का ध्यान रखते हुए निकालते हैं, और हमारा नज़दीकतम दूरी होता है। अगर यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है तो हमारा विस्थापन क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सरल रेखा एक निश्चित दिशा में। ठीक है ना, तो इस परिस्थिति में हमारा जो अमर है, अमर का ए से सी तक के बीच में विस्थापन क्या होगा, टोटल कितना है 300 मीटर, और बी से सी हम घटा देंगे, यानी कि 100 घटा देंगे तो हमारा ए से सी के बीच की जो होगा दूरी वो हमारा विस्थापन कहलाएगा, जो 200 मीटर होगा। ठीक है ना, और हमारा टोटल समय कितना लग रहा है 210 सेकेंड। ठीक, इस प्रकार हम कटा देंगे तो 20/21, यानी कि जो लगभग हमारा आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रॉली बैग का आनत तल कहने का मतलब इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन बोले तो तिरछा समझ सकते हैं, भोजपुरी में या हिंदी में कहें। ठीक है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। एक ट्रॉली बैग है हमारी, ठीक है ना, वो इंक्लाइंड प्लेन पर आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा।
तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले जब हमारा ट्रॉली बैग है वो इंक्लाइन पे जो प्लेन है उस पर, जब इंक्लाइन प्लेन है उस पर नीचे आना नहीं शुरू किया होता है जैसे ही, तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कंडीशन में हम हरदम जो हमारा प्रारंभिक वेग है जिसे हम u से सूचित करते हैं उसे 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। और हमारा टाइम दिया हुआ है कि टाइम कितना ले रहा है, 3 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक, और जो एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है वह दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है कि जो पश्चात यानी कि जब पहुंचता है वहाँ से इंक्लाइन प्लेन से जब नीचे आना शुरू कर देता है उसके 3 सेकंड के पश्चात यानी कि फाइनल वेग यानी कि अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग पूछ रहा है जिसे हम किससे सूचित करते हैं, v से, वह क्या होगा। तो हमने पढ़ा था गति के जो समीकरण थे उसमें v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, v निकालना है जो हमारा अंतिम वेग है। u का मान हमारा क्या है, वैल्यू 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण यानी कि 2 है। ठीक है ना, और जो हमारा टाइम है वह क्या है, 3 है। इस प्रकार हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 6। इसलिए हम लिख सकते हैं v यानी कि हमारा अंतिम वेग लिख दें। ठीक है, अंतिम वेग बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, एक कार है वह 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। स्पीड उसका क्या है जी, 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। 1 सेकेंड के पश्चात उसका जो चाल है वो 58 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, यानी कि जो चल रहा है तो यानी कि हमारा प्रथम चाल दिया हुआ है यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना है, 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक, v यानी कि हमारा आखिरी वेग दिया हुआ है। अंतिम चाल जो दिया हुआ है कि 58 किलोमीटर पर आवर 1 सेकेंड के पश्चात ना दिया, यानी कि आखिरी वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया हुआ क्या है, 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टाइम क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है। और हमें निकालना क्या है, त्वरण यानी कि जिसे हम a से सूचित करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे हमारा v बराबर u प्लस at। चूँकि हम देख रहे हैं कि हमें u पता है, v पता है, t पता है और a निकालना है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन पर जाएंगे, इसी समीकरण पर जाएंगे। तो v हमारे की 58 हो जाएगा, क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। और हमारा u है वह क्या है, 56 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है जो हमें पता नहीं है। और टाइम 1 सेकेंड है तो इसे 1 लिखिए आप, कोई लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अब इसे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा जो 56 किलोमीटर पर आवर है यह प्लस में है। इसे जब बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस में आएगा। तो 58 किलोमीटर में से घट जाएगा तो क्या आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन या हमारा टाइम क्या है, 1 सेकेंड है तो सेकेंड तो काउंट करना पड़ेगा ना जी। तो ए आ जाएगा हमारा a सेकेंड। ठीक, और हम a निकालें यहाँ से, a बराबर यानी कि एक्सेलरेशन बराबर निकालें तो हमारा क्या आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और जो हमारा गुना में है सेकेंड वह यहाँ पर भाग में आ जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इसे हम आगे गुना करते हैं तो क्या आएगा, 2 किलोमीटर बटा आवर है, यानी यहाँ पर एस के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है ना, 1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/s लिखेंगे। इस प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एसआई मात्रक नहीं ना है जी, इस हम एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। अब 2 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 है यार, चूँकि 1 किलोमीटर में 1 है मीटर होता है, 2 किलोमीटर में कितना, 2000 मीटर। ठीक, और हावर, अब हावर है तो 1 घंटा है तो 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट। और सेकंड लाना है तो 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। और हमारा इस सेकंड हो गया 1 हावर का, और हमारा सेकंड है तो सेकंड रह जाएगा। ठीक है, अब कटा देते हैं तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक,
और फिर मान लीजिए 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6, 2 से हमारा 10, ठीक। फिर 2 से देते हैं तो 2 3 6, 2 से हमारा 5। तो हमारा इस प्रकार क्या आएगा, 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ना आएगा जी, 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर सेकेंड है, 3 3 9 सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसे दशमलव में लिख सकते हैं, हमारा आ जाएगा 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारा त्वरण आ गया, जो आंसर हो गया, ठीक। हमें इसको प्रश्न में क्या निकालना था, कार्य का त्वरण निकालना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार का एक समान त्वरण, एक कार है वह एक समान त्वरण से चल रही है, मतलब उसका स्पीड जो है, ठीक है, एक निश्चित त्वरण से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक। तो दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हमारा u, इस कंडीशन में हमारा u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग दिया है, नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, और हमारा टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, ठीक। अब आपके मन में एक यही सबसे पहले इक्वेशन आ रहा होगा, u है, t है, a है, तो v बराबर u + at लगा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या है, अंतिम वेग तो निकालना नहीं है ना सर, यहाँ पर हमें दूरी निकालना है, ठीक। अब एक समान त्वरण से चल रहा है तो उस परिस्थिति में, ठीक है, हमारा जो विस्थापन है दूरी एक ही होगा, ठीक है ना। तो s बराबर इनकी विस्थापन बराबर क्या होता है, ut + हाफ at² होता है, ठीक है। या हमारा s बराबर क्या हो जाएगा, u 0 है तो हमारा u × t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हाफ का हाफ है, एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, टाइम 10 है तो हमारा 10 का t² है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसे हम 2 से 2 दूने 4 और 10 10 से 100 यानी कि क्या आएगा, 200 मीटर, ठीक है। इसलिए हमारा कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी हमारा 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बस है वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि पहले रुकी हुई है, ठीक, उसके बाद वो चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, ठीक। 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम दिया हुआ है कि प्राप्त की गई चाल, ठीक। तो उतना सेकेंड में 2 मिनट में जो है ना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से क्या स्पीड प्राप्त कर पा रही है, जो फाइनल वेग है, अंतिम वेग। तथा नंबर 2 कह रहा है कि हमारा तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जब विरामावस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि u बराबर, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम की बात करें तो दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड, ठीक। और एक्सेलरेशन यानी कि हमारा त्वरण दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करें हमारा सबसे प्रथम जो पूछ रहा है, प्राप्त की गई चाल, ठीक है ना। प्राप्त की गई चाल 2 मिनट के पश्चात 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से कितनी चाल प्राप्त की गई, यानी कि हमारा अंतिम वेग क्या प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त की गई चाल अगर हम निकालें तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, v बराबर u + at, ठीक है ना। अंतिम वेग हमारा ही ना होता है v, और u पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, सिंपल। तो यह हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग 0, एक्सेलरेशन क्या है
त्वरण यानी 0.1 है, और हमारा टाइम क्या है 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। ठीक है, इससे हम कैलकुलेशन करें तो v बराबर 0 का 0 और 0.1 है, इनसे 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चूँकि हम जब भाग देंगे 10 से 1 में तो क्या आएगा, वही ना आएगा, 0 लगाएंगे। ठीक, तो हमारा कट कर, ठीक है ना, तो हमारा 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं और 120 है तो 120। अब हम कटा देते हैं इसे, तो हमारा v यानी कि अंतिम वेग क्या आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड हमारा क्या पूछ रहा है कि तय की गई कुल दूरी की बात की गई है। ठीक है, 2 मिनट में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है ना, बस है हमारा, गाड़ी क्या बस दिया हुआ है। तो हमारा अंतिम जो टाइम है 2 मिनट, उस टाइम में कितनी दूरी टोटल तय हो पाई है। तो यह हमारा निकलेगा किससे, एस यानी कि एक समान से चल रहा है, इसलिए एस हमारा क्या होता है विस्थापन, तो हो जाएगा क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा विस्थापन जो है वह दूरी का काम करेगा। तो ut यानी कि हमारा u 0 है, तो ut क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कितना में बढ़ गया, हेरो में गुना कीजिए तो क्या आएगा 0। ठीक है ना, और हमारा एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण क्या है 0.1, और हमारा टाइम क्या है 120 सेकेंड, तो 120 का स्क्वायर। ठीक, आगे करेंगे तो हमारा क्या 1/2 गुने 1/10, 0.1 को लिख सकते हैं, और 120 गुना 120 कटाते हैं तो हमारा 0 से 0 हो गया, 2 से 6 बार में 12, तो हमारा क्या आ जाएगा 12 720। ठीक है ना, 720 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि 2 मिनट के पश्चात चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, तय की गई कुल दूरी हमारा 700 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी तथा कितने समय के पश्चात वह धरातल पर टकराएगी। दो चीज़ निकालना है कि किस वेग से, यानी कि हमारा अंतिम वेग क्या होगा, ठीक, और कितने समय के पश्चात, कितना टाइम लेकर टकराएगी। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। तो हमारा यू यानी कि प्रारंभिक वेग गिराया जा रहा है, तो विराम से ही गिराया जा रहा है, विरामावस्था से नहीं गिराया जाएगा जी, तो इसलिए हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और हमारा जो और क्या दिया हुआ है 20 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि डिस्टेंस बोले तो, या विस्थापन क्या दूरी 20 मीटर, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो दिया हुआ है उसे लिख देने से ज़्यादा बेटर रहता है, हमें बनाने में सुविधा होती है, समझ में आती है क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लीजिए हम ऊपर से किसी गेंद को गिरा रहे हैं, उस समय हमारा क्या u यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है और एक्सीलरेशन एक समान है, यानी कि a क्या है 10 मीटर, दिख तो नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना है, और यह टोटल हमारा दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें निकालना है v यानी कि फाइनल वेग, तो हमें यहाँ क्या क्या पता है, a पता है, s पता है, u पता है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, हमें v निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u क्या है 0 है प्रारंभिक वेग, तो 0 हो जाएगा, 2 एक्सीलरेशन क्या है 10, और हमारा s यानी कि डिस्प्लेसमेंट या दूरी क्या है 20 है। ठीक, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा v स्क्वायर बराबर 20 10 से 200 यानी कि 400 आ जाएगा। ठीक, हमारा v बराबर क्या आ जाएगा √400, √400 को तोड़ेंगे क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें का हल हो गया क्या, कि वह कितने वेग से टकराएगी, किस वेग से टकराएगी। तो हमारा किस वेग से टकराएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पूछ रहा है कि जब टकराएगी तो कितना क्या, कितने समय के पश्चात टकराएगी। तो उससे हम किस फार्मूला से निकालेंगे,
v बराबर u प्लस ए टी, उसे निकाल सकते हैं, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, दोनों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। v बराबर ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, तो हमारा v कितना आया था, 20 आया, ठीक। और u हमारा 0 है, एक्सप्रेशन की बात करें तो 10 है, और t हमें निकालना है, ठीक। तो हमारा 0 प्लस 10t आ जाएगा, यानी कि 20 बराबर 10t होगा, ठीक। अब t की बात करें तो हमारा t बराबर क्या हो जाएगा, 20/10, यहाँ गुना में है तो उस साइड भाग में जाएगा, तो हमारा t आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक। कितने सेकंड के पश्चात तो धरती से टकराएगी, 2 सेकंड के पश्चात, ठीक है। इस प्रकार यह हमारा क्वेश्चन हल हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल सकते हैं, जो हमारा जैसे मंगल है, मंगल ग्रह पर हमारा गया ना, मंगलयान भारत का, ठीक। तो क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित है। चांद हमारा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, जो क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, नहीं है निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है चांद, ठीक। लेकिन हमारा जो मंगलयान है वह क्या है, मंगलयान हमारा मानव निर्मित है, यानी कि आर्टिफिशियल है, यानी कि कृत्रिम है। कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। एक वृत्ताकार कक्षा है हमारा, ठीक, जिस पर हमारा कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है, जिसके त्रिज्या कितना दिया है कक्षा का, 42,250 किलोमीटर, ठीक। यह सेंटर है, तो हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 24 घंटे में यानी कि पूरा एक चक्कर हमारा पृथ्वी मान लीजिए है, पृथ्वी के चारों तरफ से यह कक्षा है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कितना देर में कर लेता है, 24 घंटे में। तो उसका चाल निकालना है। तो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले त्रिज्या दिया गया है, वह कितना दिया है, 42,250 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा टाइम दिया हुआ है, कितना समय लेता है, 24 घंटा, यानी कि 24 आवर। इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा कितना, सेकेंड की बात करें तो हमारा आ जाएगा 24 घंटा है तो 24 या 60 से गुना करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, और 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। इस प्रकार इसे हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 24 यानी 86,400, ठीक है, सेकेंड, ठीक। अब हमारा फार्मूला हम पढ़े थे कि जब वृत्ताकार कक्षा होता है, यानी कि वृत्ताकार गति होता है, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन होता है, उस समय हमारा जो फाइनल वेग होता है वो किस फार्मूला से निकालते हैं, या वेग को 2πr यानी कि टोटल दूरी, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है, यानी कि विस्थापन क्या, टोटल दूरी, ठीक। तो टोटल दूरी की इसमें बात करें तो क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमारा क्या है, v, और दूरी हमारा 2πr, और समय की बात करें तो t, ठीक। तो 2πr यानी कि 2 गुने पाई का मान क्या होता है, 22/7, और r यानी त्रिज्या की बात करें तो दिया हुआ है कितना, 42,250 किलोमीटर, और हमारा टाइम क्या आता है, 86,400 सेकेंड, ठीक है ना। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुने 22 गुने 42,250/7 है, तो हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि 86,400 × 7 हो जाएगा, ठीक है। इसे कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और चलिए इसे आप कटाते रहिएगा, कर सकता है, कोई भारी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा कैलकुलेशन हम कर देते हैं, तो कैलकुलेटर से तो हमारा आ जाता है आंसर 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा उपग्रह का चाल क्या जा रहा है, लिख देंगे, इसलिए उपग्रह का चाल बराबर 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज का हमारा जो न्यूमेरिकल क्लास है वह खत्म होता है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और हम इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, तो एक बार ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस टेस्ट को आप लोग अटैम्प्ट करें, यानी कि टेस्ट में भाग लें, और आप
देखें कि आपकी क्या नंबर आ रही है, और जो आपका नंबर होगा कितना आप ला पा रहे हैं, उसे हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो लड़का अटैम्प्ट किया होगा उसका नाम के साथ उसका नंबर हम बताएंगे कि यह लड़का इतना नंबर लेके आया है, और सभी क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि विस्तार से बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।